नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के चौसाना में छेड़छाड़ की घटना से क्षुब्ध नाबालिग छात्र ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जहां उसकी मौत हो गई। पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के गाँव चौसाना के एक गाँव का है, जहाँ पर कक्षा 9 की नाबालिग के साथ गाँव के ही 2 युवकों ने छेड़खानी की थी। छात्रा ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो दोनों आरोपी उसके साथ मारपीट कर वहाँ से फरार हो गए, जिससे क्षुब्ध होकर छात्रा ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिसके बाद परिजनों के द्वारा नाबालिग को गंभीर हालत के चलते करनाल के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही सीओ कैराना अमरदीप मौर्य, झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं परिजनों व आस पड़ोस के लोगों ने घटना की सारी जानकारी पुलिस को दी। मामले की सूचना पर पहुंचे एएसपी शामली ओपी सिंह ने बताया कि मृतक छात्रा के पिता की तहरीर पर दोनों अभियुक्तों आकाश पुत्र सोमपाल व आरिश पुत्र नौशाद के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है और जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान शांति व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वहीं शनिवार की शाम लगभग 6:30 बजे मृतका का शव घर पर पहुंचा, जिसके बाद अंतिम यात्रा में गांव का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जनपद शामली के थाना झिंझाना अंतर्गत जो चौकी चौसाना का ग्राम भड़ी है, वहाँ के मिस्टर रविंद्र कुमार द्वारा आज एक पुलिस को तहरीर दी गई और सूचना से अवगत कराया गया कि उसमें उनकी लड़की जो 15 वर्ष की थी, वो पड़ोस में सिलाई का काम सीखने जाती थी। लगभग 12-1 के बीच में दोपहर का समय था, जब वहाँ से उसकी माँ द्वारा उसको बुलाया गया। घर वापसी समय 2 लड़कों द्वारा उससे बदतमीजी की गई। इसके संबंध में जब उनको सूचना मिली, उसके उपरांत वो उपचार कराने के लिए करनाल ले गए। रात्रि में दुखद रूप से उसकी मृत्यु भी हो गई है। उसके उपरांत कल की घटना के संबंध में मृतका के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चौसाना पर उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को नामजद बताया गया है। प्रकरण गंभीर है, इसलिए थाना प्रभारी सहित सारी टीमें लगाई गई हैं। चूँकि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु बगल के स्टेट में हरियाणा के करनाल में हुई है, इसलिए यहाँ से टीमें रवाना करके हमने अनुरोध किया है और उनका एक पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी में उसकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके और इसमें हम शीघ्र वैधानिक कार्रवाई संपन्न कराएंगे। लड़की की एज कितनी है? मैंने पहले ही बताया कि 15 वर्षीय जो है लड़की के संबंध में उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण हुआ है। चूँकि लड़की माइनर है, इसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी धाराएं लगी। सर, अभी कोई अरेस्टिंग तो नहीं है? जैसा अभी आपको मैंने पहले ही बताया, अभी कल की घटना के संबंध में आज उनके द्वारा तहरीर दी गई है। हम इस एंगल पे भी विचारणा कर रहे हैं कि घटना चूँकि कल की थी, बगल में पुलिस चौकी भी थी, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी थी, किस आधार पर पीड़ित द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई? क्या तहरीर न देने के लिए उनको किसी के द्वारा डराया धमकाया जा रहा था, या प्रथम दृष्टया उन्होंने सोचा कि पहले लड़की का इलाज कराया जाए, उसके बाद तहरीर दी जाए? सारे पहलुओं पर विचारण हो रहा है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।